रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूद के ऊपर गवाह बनने वालों पर। और आपने फरमाया ये सब बराबर हैं। जितना बड़ा गुनाहगार सूद खाने वाला, उतना बड़ा गुनाहगार खिलाने वाला, उतना बड़ा गुनाहगार लिखने वाला, उतने बड़े गुनाहगार उस पर गवाह बनने वाले, सब बराबर हैं। और इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्न माजा में हसन दर्जे की हदीस है, अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे सही कहा है कि दिरहम रिबा अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीना ज़नियतिन, सूद का एक दिरहम 36 मरतबा बदकारी करने से बदतर है। 36 मरतबा बदकारी इतना संगीन मामला नहीं है जितना संगीन मामला एक दिरहम लेना और देना सूद का है। और ये भी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्रिबा सबऊना बाबन, सूद के 70 जुज़ हैं, सूद के गुनाह के 70 अज्जा हैं, 70 दर्जे हैं। ऐसरुहा मिस्रु अय्यन के हर रजुल उम्महु, जो सबसे छोटा है उनमें से 70 में से वो ऐसे है जैसे बंदा अपनी वालिदा से निकाह कर ले। और ये बात सारे मुसलमान जानते हैं कि वालिदा से निकाह करना कितना बड़ा संगीन जुर्म है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, एक बंदे ने अपनी वालिदा से निकाह कर लिया था तो प्यारे पैगंबर ने एक सहाबी को झंडा देकर भेजा कि उसका जाकर सर कलम कर दो। उन्होंने जाकर उसको कत्ल कर दिया जिसने ये काम किया था। तो ये सूद का जो सबसे हल्का गुनाह है, सबसे छोटा दर्जा है, वो ऐसे है जैसे बंदा अपनी माँ से निकाह कर ले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को उन 7 गुनाहों में से, जिनको आपने मुबेकात कहा है, जो इंसानों की दुनिया भी तबाह बर्बाद कर देते हैं, आखिरत भी बर्बाद कर देते हैं, उन 7 गुनाहों में से एक गुनाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को भी करार दिया है।